नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस 24 घंटे संविधान खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी यह काम चुनी सरकार गिराने, किसानों का धन छीनकर और अरबपतियों का कर्ज माफ करके करते हैं। राहुल ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा, अन्यथा वह उसकी बातों का सम्मान करते। इससे पहले झारखंड के लोगों को संबोधित सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल ने कहा कि भाजपा ने जितना पैसा अरबपति मित्रों को दिया, हम उससे ज्यादा महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों को देंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं महाराष्ट्र को लूटने वालों या उनकी मदद करने वालों की कोई मदद नहीं करूंगा, यह मेरी शपथ है। दरअसल उद्धव से पूछा गया था कि क्या वे राज ठाकरे के बेटे अमित की चुनाव में मदद करेंगे। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग से प्रतियोगी परीक्षाएं एक दिन एक पाली में कराने व कई पालियों में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन रद्द करने की मांग को लेकर हजारों छात्र दूसरे दिन भी सड़कों पर है, लेकिन किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। क्यों छात्र सड़कों पर है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है कि हम न बटेंगे न हटेंगे। इस बटेंगे कटेंगे नारे को आप पूरे दिन भर मीडिया पर देखते हैं, लेकिन इन छात्रों का नारा कि हम न बटेंगे और न हटेंगे, इनको लेकर आप कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वह आपके छात्र हैं, आपके बच्चे हैं, आपके लाडले हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में भी आप कोई खबर नहीं देखेंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा कराने में अक्षमता छुपाने के लिए आयोग 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रहा है। ऐसे में 1.5 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्रों की यह आयोग ओवरेज करके ही दम लेगा। इसी बीच जिले के डीएम और कमिश्नर ने आंदोलनरत छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वहीं मणिपुर में भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। इसकी भी आप किसी भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे, जबकि मीडिया पर किसकी चर्चा देखेंगे, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको धमकी दे रहा है, क्यों धमकी दे रहा है, कैसे धमकी दे रहा है, कौन किसके साथ गैंग है, कौन किसके साथ गैंगस्टर है, किसके साथ कितने गैंगस्टर है, आप किसी का भी महिमा मंडन देखेंगे, लेकिन असली मुद्दे क्या है, इस पर आप किसी भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। बटेंगे कटेंगे। इसके अलावा मणिपुर की हिंसा को यदि रोकने का काम किया जाता या इसकी मीडिया पर चर्चा की जाती तो जरूर कोई न कोई इसमें परिणाम निकलते। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में मंगलवार को एक बार फिर हिंसा हुई। पुलिस के अनुसार सोमवार को ही मुठभेड़ के बाद उग्रवादियों ने देर शाम भीषण फायरिंग की। सीआरपीएफ, बीएसएफ और मणिपुर पुलिस ने इन गांवों की सुरक्षा का काम संभाल लिया है। घटना के बाद प्रशासन ने जिरीबाम जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं मंगलवार सुबह जिरीबाम पुलिस ने सोमवार को उग्रवादियों से हुई मुठभेड़ वाले इलाके में तलाशी अभियान चलाया। पहली बार मणिपुर में या हर बार हर खबर में ऐसा आता है कि किसके शव मिले, कौन से संप्रदाय के कौन से समूह के शव मिले, इसको एक छुपाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि दूसरे ग्रुप के लोग या दूसरे समुदाय के लोग उसको देख करके उत्तेजित नहीं हो, आक्रोशित नहीं हो। लेकिन आप देखेंगे हर खबर में बताया जाता है कि किसके शव मिले, कौन से समुदाय के शव मिले। ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही यानी कोरोना काल में हमने अस्पतालों का किस तरह से हाल देखा था, लेकिन किसी भी मीडिया पर किसी अस्पताल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। क्योंकि आप परेशान होंगे। कोरोना काल में देखा कि आपने किस तरह का अस्पतालों की व्यवस्थाएं लचर होते हुए देखे, बिगड़ते हुए देखे पूरी दुनिया में। इसी की खबर के क्रम में हरियाणा के करनाल में निसिंग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए अनकहे नियम चल रहे हैं। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। अस्पताल में भर्ती मरीजों को रात में घर भेज दिया जाता है, सुबह फिर बिस्तर पर लौटना पड़ता है। इसकी वजह चौंकाने वाली है। अस्पताल में मच्छर बहुत है, जिनसे मरीज तीमारदार से ज्यादा अस्पताल का स्टाफ सहमा रहता है। दरअसल जिस स्वास्थ्य विभाग पर डेंगू मलेरिया के मच्छर न पनपने देने की जिम्मेदारी वह खुद इनसे पीड़ित है। आप मच्छर को मार नहीं पा रहे और पूरे दिन भर में आप किस तरह से आप पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से देश में कितने लोग यहाँ घुसपैठिए हैं, कौन घुसपैठिए है, कौन बटेगा, कौन कटेगा, इसकी खबर आप पूरे दिन भर मीडिया पर देखेंगे। लेकिन हरियाणा में अस्पताल में मच्छर तक मारे नहीं जा रहे हैं, जिससे क्योंकि ये खबर अस्पताल में मच्छर होंगे तो उससे आप परेशान होंगे, उससे आप बीमार होंगे तो और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। लेकिन इसकी खबर आपको किसी भी अखबार पर, किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं देखेंगे।
जम्मू कश्मीर में सोमवार देर रात सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी ने जोजिला और आसपास की ऊंची चोटियों को ढक दिया। रात भर हुई बर्फबारी के चलते कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला अहम राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 अस्थायी रूप से बंद हो गया। कनेक्टिविटी फिर से बहाल करने के लिए टीम तैनात की गई है। टीम मशीन के सहारे NH-1 को फिर से खोलने में लगी हुई है। हिंदू मुस्लिम का जहर किस लेवल पर पहुंच गया है, किस लेवल पर आम आदमी के मन में पहुंच गया है, इसकी एक बानगी देखिए। केरल में हिंदू मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप विवाद में 2 IAS अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक के गोपाल कृष्णन और कृषि विभाग के विशेष सचिव N प्रशांत के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गोपाल कृष्णन के नंबर से मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। वहीं N प्रशांत पर इस विवाद को बढ़ाने का आरोप है और एक मल्लू मुस्लिम ऑफिसर्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। यानी कि आपके मन में किसी भी स्तर के आप हो, आपके मन में हिंदू मुस्लिम को इतना जहर भर दिया गया है कि आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। गंगा की सफाई के अब आपको किसी भी मीडिया पर कोई खबर आपको न तो देखने को मिलती है और न ही गंगा की सफाई के लिए आप किसी नेता के बयान सुनते हैं, जबकि गंगा को एक साफ सफाई के लिए कई सालों से इसके वोट का फायदा उठाया जाता था। लेकिन अब गंगा की सफाई के लिए कोई भी आपको कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं मिलेगी, जबकि पिछले कितने सालों से गंगा की सफाई हो जानी चाहिए। लेकिन अब आपको कटेंगे बटेंगे इस तरह के नारों ने एक बार फिर से आपको इस तरह से माहौल पैदा कर दिया कि अब आपको खुद को भी गंगा की सफाई की कोई चिंता नहीं है। महाकुंभ 2025 से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार गंगा के जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाता रहा है। महाकुंभ में लोगों को निर्मल जल उपलब्ध हो, इसके लिए NGT में दाखिल याचिका पर 29 नवंबर को अहम सुनवाई होनी है। इसी याचिका पर 23 सितंबर को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने यूपी सरकार को 8 सप्ताह का समय देते हुए गंगा और यमुना नदी में सीवरेज रोकने और काम करने की एक योजना तैयार करने के लिए कहा था। 8 सप्ताह का समय, कितने साल हो गए जब तक कुछ नहीं हुआ, तो 8 सप्ताह में किस तरह से रोका जाएगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं मिलेगी, इसलिए आपको भी इस पर कोई असर नहीं होता कि गंगा साफ हो या नहीं हो। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार यानी आज 81 में से 43 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण का मतदान अगली सरकार का स्वरूप तय कर देगा। दरअसल इस चरण के मतदाताओं का मूड जिस ओर स्विंग करता है, सत्ता का पलड़ा उसी ओर झुकता है। बीते 4 चुनाव में इसकी नजीर है। अब देखना यह है कि सत्ता का स्वरूप किस ओर दिशा निर्देश करेगा, यह आज तय हो जाएगा झारखंड में। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।